बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हिमालय के कैलाश शिखर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान हैं। भगवान भोलेनाथ के समक्ष माता पार्वती ने प्रश्न किया, जिज्ञासा प्रकट की कि महाराज श्री राम का अवतार क्यों होता है। भगवान शंकर ने उत्तर देते हुए यही कहा, हरे अवतार हेतु जेहि होई और इदमित्थम कही जाए न सोई। भगवान का अवतार किस कार्य से होता है, किस कारण से होता है, यही कारण है, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि भगवान का अवतार केवल इसी कारण से होता है। लेकिन फिर भी वेद मुनि संत पुराण सब अपनी अपनी बुद्धि
से तैरते हैं। कारण बताते हैं। शंकर जी ने कहा, और पार्वती मैं भी अपनी बुद्धि से बताऊंगा, उनमें मुझे जो लगा वो मैं अपनी ओर से प्रकट करूंगा। तो समय सुमुख सुनावों तो ही, और समझ परे जैसे कारण मोही। भगवान शंकर ने सबसे पहले जय विजय, उसके पश्चात कहा, एक बार जलंधर की पत्नी परम पतिव्रता, जलंधर के का भगवान शंकर युद्ध करते करते लंबा समय व्यतीत हो गया जलंधर से। बोले धनुज महाबल मरई न मारा, राक्षस मर नहीं रहा था। क्यों? बोले उसकी पत्नी जो थी वो परम पतिव्रता थी, और उसके पातिव्रत के बल से बोले शंभु कीन संग्राम अपारा, और धनुज महाबल मरई न मारा। तब भगवान ने उसके पत्नी के उसके पास उसके पति का रूप बना करके गए। बोले छल कर टारेऊ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, और जब ते ही जाने मरम तब शाप कोप करी दीन। उसने शाप दिया, उसके शाप के कारण शंकर जी ने कहा वही जलंधर रावण बनता है आकर के। बोले तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। वहीं पर उसके पश्चात अनेक कथाएं सुनाते हुए बोले प्रति अवतार, भरद्वाज कहते हैं, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, और सुनमुनि वरणी कबिन घनेरी। शंकर जी ने कहा, पार्वती भरद्वाज को जिस समय याज्ञवल्क कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क भी यही कह रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार से ऋषि मुनियों ने कहा है, एक बार इसके कारण, एक बार इसके कारण। अंत में आते आते जो है नारद जी ने, भगवान शंकर ने कहा, एक बार भगवान का अवतार इसलिए हुआ, क्यों? बोले नारद शाप दीन है एक बारा। एक बार नारद जी ने शाप दिया, नारद शाप दीन एक बारा, और कल्प एक तेहि लगे अवतारा। जैसे ही शब्द सुना कि नारद जी ने शाप दिया, पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। क्या? बोले गिरिजा चकित, आश्चर्यचकित हो गई पार्वती जी। गिरिजा चकित भई सुनिबानी, अरे नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। देवर्षि नारद तो भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं। और इसके साथ साथ पार्वती जी ने कहा, महाराज आप ये बताइए, क्या? बोले कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, और का अपराध रमापति कीन्हा। किस कारण से मुनि जी ने शाप दिया? और भगवान नारायण ने, बल्कि नारायण शब्द नहीं है, शब्द है का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति ने क्या अपराध कर दिया कि जिसके कारण, क्यों? ऐसा है कि देवर्षि नारद माता पार्वती के गुरुदेव हैं। और जिस समय पार्वती जी आश्चर्यचकित हुई, पार्वती जी ने कहा कि कारण कौन है? हमारे गुरुजी इतने कृपालु हैं कि हमारे गुरुदेव तो कृपा की साक्षात मूर्ति हैं। बिना किसी प्रयोजन के तो शाप दे ही नहीं सकते हमारे गुरुदेव। इसलिए बताइए कि कारण कवन, क्या कारण था कि हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से शाप निकला भगवान के। और वहां पर शब्द था, गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या? बोले का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति ने क्या अपराध किया? और यहां रमापति शब्द क्यों लिखा? बोले रमापति जो है ये लक्ष्मी के पति है, और लक्ष्मी के पति का अभिप्राय है कि लक्ष्मी चंचला मानी जाती है। यद्यपि परम चपल श्री संतत, और थिर न रहती कबहू। लक्ष्मी परम चंचला मानी जाती हैं,
और लक्ष्मीपति शब्द कहने का अभिप्राय है महाराज लक्ष्मी के पति हैं, चंचला के पति हैं, जरूर कोई चंचलता दिखाई होगी उन्होंने, तभी हमारे गुरुदेव को शाप देना पड़ा। ये भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। शंकर जी को लगता है वाह, गुरु के प्रति क्या निष्ठा है। भगवान और गुरु में यदि वर्ण करना है तो हमारे गुरुदेव तो परम कृपालु हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए भगवती पार्वती की निष्ठा पर, श्रद्धा पर, गुरुदेव के प्रति। नहीं, क्या अपराध है? अपराध तो प्रभु ने ही किया होगा। बोले कारण कौन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति ने क्या अपराध किया है? जिस समय ये शब्द कहा भगवान तुरंत शंकर जी ने कहा पार्वती तुमने कहा कि जो है वो नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी, नारद जी तो ज्ञानी है? लेकिन पार्वती याद रखो क्या, बड़ी जोर से हंसे शंकर जी, और जोर से वो तुलसीदास जी ने शब्द भी यही लिखा है, बोले भी हंसे, बहुत जोर से हंसे शंकर जी, और जोर से हंसते हुए कहा पार्वती ज्ञानी और मूढ़, बोले भी हंसी महेश तब, और ज्ञानी मूढ़ न कोई। संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। तब दिखाई पड़ते हैं? बोले हाँ दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? बोले ज्ञानी और मूर्ख होते नहीं है तब। बोले बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। यही जब रघुपति करहि जस, और सोतस तेचन होए। भगवान जिस समय जिसको जो है वो ज्ञान की उपाधि दिलाना चाहते हैं तो उसका व्यवहार ज्ञानियों जैसा होने लगता है, जिसको मूर्खता की उपाधि दिलाना चाहते हैं उसका व्यवहार मूर्खता जैसा होने लगता है, मूर्ख व्यक्तियों जैसा होने लगता है। बोले बेहस महेश तब, जही जब रघुपति करहि जस, सो तस तहि छन होए, ज्ञानी मूढ़ न कोय। भगवान शंकर, पार्वती जी ने कहा कि महाराज यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी। महाराज मुझे यह प्रसंग अवश्य सुनाइए। और तब भगवान ने प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। पार्वती, हिमालय की अत्यंत दिव्य गुफा। एक बार भगवान नारद हिमालय में पहुंच गए। बोले हिमगिरि गुहा एक अति पावन, और वह समीप सुरसरी सुहावन। हिमालय की एक अद्भुत दिव्य परम रमणीक, वैसे ही उत्तराखंड क्या पूछना है, दिव्य भूमि, देवभूमि है उत्तराखंड की। नारद जी ने देखा एक अत्यंत सुंदर गुफा है, और क्या दृश्य है वहां का। गुफा के समीप ही वह समीप सुरसरी सुहावन है। भगवती गंगा प्रवाहमान हो रही हैं। देवर्षि नारद जिस समय वहां पहुंचे तो गोस्वामी जी ने कहा हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, तो देख देव ऋषि मना अति भावा। अत्यंत परम पवित्र आश्रम दिखाई पड़ा। देवर्षि नारद उस स्थान पर पहुंचे, और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले निरख शैल, जिस समय पर्वतराज को देखा, जिस समय दिव्य प्रकृति को देखा, बोले गोस्वामी जी महाराज ने कहा उसको देख करके, बोले हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, और देख देव ऋषि मन अति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, और देख देव ऋषि मन अति भावा। देव नदी गंगा को देखा, परम पवित्रता प्रकृति का, जिस समय प्रकृति के सौंदर्य को देखा, तुरंत गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले निरखी शैल सरी विपिन विभागा, और भयउ रमापति पद अनुरागा।
पर्वत को, भगवती गंगा को, वन को देख करके भगवान नारायण के चरणों का ध्यान आया और भगवान नारायण के चरणों में जो है वो हृदय पहुंच गया है। हृदय में भगवान नारायण के चरणों का स्पर्श हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले भयउ रमापति पद अनुरागा। और तुलसीदास जी ने कहा, क्या सुंदर वाक्य है, क्या? बोले सुमिरत हरि ही। जैसे ही भगवान का स्मरण किया, नारद जी को शाप है कि नारद जी 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुकते हैं। नारद जी 2 घड़ी से अधिक जो है वो कहीं नहीं रुकते हैं। ये दक्ष का शाप था देवर्षि नारद को। लेकिन जैसे ही जो है वो भगवान के चरणों का स्मरण किया, तुलसीदास जी ने कहा वो शाप की जो है वो समाधि लग गई देवर्षि नारद की, और समाधि लग गई। दक्ष का शाप जो है वो प्रभाव नहीं डाल सका। बोले सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी और सहज विमल मन लागे समाधि। जो है सहज निर्मल मन समाधि लग गई देवर्षि नारद की। जो है शाप दिया है दक्ष ने 2 घड़ी से अधिक, लेकिन यहां पर जो है क्यों शाप की गति समाप्त हो गई? बोले इसलिए समाप्त हुई क्योंकि यहां पर याद रखिए कि जो घड़ी तो वही होती है, लेकिन आप अगर भारत में हैं तो आपको भारतीय समय के अनुसार अपनी घड़ी को चलाना पड़ेगा। आपकी घड़ी जो चलेगी वो भारतीय समय के अनुसार। और अगर आप अमेरिका चले जाते हैं, घड़ी तो आपकी वही रहेगी, लेकिन आपको अमेरिका के अनुसार, अमेरिका की घड़ी के हिसाब से जो है वो आपको चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप जिस देश में हैं उसके अनुसार आपको घड़ी जो है चलानी पड़ेगी। जो है तो अभी तक दक्ष का जो शाप था वो तो मृत्युलोक के लिए था, दक्ष का जो शाप था वो तो वस्तुतः संसार के लिए था। लेकिन इस समय देवर्षि नारद जो है वो संसार लोक में नहीं है। तब बोले भयउ रमापति पद अनुरागा, भगवान के चरणों में पहुंच गए देवर्षि नारद। और याद रखिए, जैसे ही कालातीत से, कालातीत हैं भगवान, तो जहां काल की गति समाप्त हो गई है, भगवान का जो लोक है उसकी विशेषता कही जाती है। पूछ दिया गया भगवान के लोक की क्या विशेषता है, तो कहा जाता है न वहाँ सूर्य है न चंद्रमा है, न तत्र सूर्यो भाति न शशांको न पावकः, न अग्नि है न सूर्य है न चंद्रमा है। और याद रखिए ये जो समय की जो गति होती है, समय का जो समायोजन किया जाता है वो सूर्य चंद्रमा के अनुसार ही तो किया जाता है। और जब वहाँ है ही नहीं सूर्य चंद्रमा, घड़ी है ही नहीं है, तो किस हिसाब से चलेंगे? बोले वहाँ पर जो है जैसे ही देवर्षि नारद भगवान के चरण के लोक में पहुँच गए, भगवान के चरणों में जो है वो समाहित हुए, बस तुरंत सुमिरत हरि ही शाप। और सीधा सा अभिप्राय है, बोले काल की गति तब तक चलेगी, काल का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक आप जो है वो काल से संचालित लोक में रहेंगे, इस स्थिति में रहेंगे। लेकिन बोले जैसे ही लोकातीत कालातीत से परिचय हुआ, जब कालातीत से परिचय हुआ तो काल की गति जो है वो समाप्त हो गई। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई। और जब समाधि लगी, हाँ, तो देवराज इंद्र को चिंता हो गई। क्या? देवराज इंद्र को चिंता हुई कि लगता है कि नारद जो है वो तपस्या के द्वारा मेरा स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहते हैं। बोले सुना सीर मनमह अति त्रासा, अरे चाहत देवऋषि मम पुरवासा। लगता है कि नारद मेरे स्वर्ग लोक पर अधिकार करना चाहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने, अरे भगवान नारद को भला स्वर्ग की आवश्यकता है क्या?
नारद जी को कहीं स्वर्ग की आवश्यकता है? अरे कितने जो है वो उनके नारद के आशीर्वाद से जो है वो अनंत स्वर्ग मिल जाते हैं। नारद के आशीर्वाद से अनंत इंद्र जो है वो स्वर्ग का वैभव प्राप्त करते हैं। वो देवर्षि नारद को भला कहीं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने शब्द यही कहा, सुना सीर मन महाति त्रासा चाहत देव ऋषि मम परवासा। तुलसीदास जी ने व्यंग्य करते हुए, इंद्र पर व्यंग्य करते हुए कहा, बोले जे कामी लोलुप जग माही और कुटिल काकई सबही डिराही। ये कामी होते हैं, लोभी होते हैं, लोलुप होते हैं, वे कौए की तरह जो है सबसे डरते हैं। बोले कहीं पर जो है वो छली मलीन कतौ न प्रतीति, बड़ी निंदा की है देवर्षि। उस समय गोस्वामी जी महाराज ने इंद्र की बड़ी निंदा की है। जे कामी लोलुप जगमाही कुकटिल काकैव सबहि डिराही। और ये कहा, अरे ये तो इंद्र कौन है? बोले इंद्र तो कौआ है, और बोले इंद्र तो कुत्ता है। सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरखि मृगराज, अरे छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति ही न लाज। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा है और अगर सिंह को आता हुआ देख ले, शेर को देख ले तो भागने लगे, क्या समझ के भागने लगे? बोले ये सिंह जो है वो मेरे इस हड्डी को छीन लेगा मुझसे जो है। गोस्वामी जी ने कहा, अरे स्वर्ग तो सूखी हड्डी के समान है। जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवत भक्ति का, जिनका मन जो है वो सर्वदा भगवत भक्ति के रस में डूबा हुआ है? ये संसार क्या है? बोले संसार तो सूखी हड्डी के समान, रस है ही कहाँ। और जो रस है, याद रखिए, जो रस दिखाई पड़ रहा है वो भी जो है वो केवल आपका भ्रम है। जब सूखी हड्डी को चबाता है, संसार में रस कहाँ है? क्यों? बोले संसार में अगर रस होता तो संसार वाले जो है वो क्यों दूसरे से रस चाहते? आनंद अगर संसार में होता, सुख अगर संसार में होता तो सांसारिक लोग वस्तुतः सुख है नहीं, केवल भ्रम हो रहा है सुख का संसार में जो है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिम जान जड़ और तिम स्वरूपति ही न लाज। इंद्र को भय हुआ कि ये कहीं मेरा स्वर्ग तो नहीं चाहते। इंद्र ने काम को बुलाया और कामदेव को बुला करके बोले, काम ही बोल कीन सन माना। कामदेव से कहा कि आप जाइए और नारद जी की तपस्या को भंग करिए, आप जा करके। आया, और जब कामदेव आया अपने सारे के सारे जो है अप्सराओं को लेकर के, और दिव्य वातावरण जो है, सब कुछ जो काम की जो सेना होती है उसको लेकर के आया। कामदेव ने यहाँ आकर के और अपनी माया फैलाई कामदेव ने। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, लाख चेष्टा करके बोले सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन। कामदेव जो है वो परास्त हो गया। जिस समय जो है किसी तरह से देवर्षि नारद की समाधि नहीं टूटी, जब देवर्षि नारद की समाधि नहीं टूटी तो कामदेव जाकर के और प्रार्थना करने लगा। कामदेव को डर लगा कि कहीं ये मुझे शाप न दे दें। कामदेव ने जाकर के प्रणाम किया और कामदेव ने कहा, महाराज आज तक जो है वो एक से एक बढ़ करके जो है वो ज्ञानी मुनि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, लेकिन आप जैसा जितेंद्रिय मैंने आज तक नहीं देखा। क्षमा याचना की कामदेव ने नारद जी से। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि नारद ने कामदेव की क्षमा याचना सुन करके उसको जो है क्षमा कर दिया। और भयउ न नारद मन कछु रोषा, मन में जरा भी रोष नहीं था, क्रोध नहीं था नारद के मन में।
और उल्टे जो है बोले देवर्षि नारद ने काम को संतुष्ट किया, अपने वार्तालाप से काम को संतुष्ट किया, काम को निर्भय बना दिया। भय उन नारद मन कछु रोषा, और कह प्रिय वचन काम परितोषा। इधर चले गए, लेकिन याद रखिए क्या, कामदेव को हरा तो दिया देवर्षि नारद, लेकिन अचानक जो है वो देवर्षि नारद में जो है वो परिवर्तन आने लगा। क्या बोले, जिस समय देवर्षि नारद ने कामदेव को हराया, कामदेव चला गया, और कामदेव ने जाकर के, याद रखिए, कामदेव ने जाकर के देवराज इंद्र के यहाँ अपनी जो करतूत थी उसका वर्णन किया कि मैंने कितनी नीचता का परिचय दिया था उनके साथ, मैंने कितने जो है वो घृणित और नीचता भरा व्यवहार किया था नारद के साथ। लेकिन नारद तो सचमुच भगवान के भक्त हैं। गोस्वामी जी महाराज ने शब्द लिखा, क्या बोले, मुनि सुशीलता, मुनि जी कितने जो है वो शीलवान हैं। बोले मुनि सुशीलता आपने करनी, मुनि जी की सुशीलता को, मुनि जो है वो कितने शीलवान हैं। और मैंने कितना गलत व्यवहार किया था उनके साथ। बोले मुनि सुशीलता आपने करनी, और सुरपति सभा जाय सब बरनी। जाकर के देवराज इंद्र की सभा में जिस समय प्रशंसा की देवर्षि नारद की, लोगों के मन में आश्चर्य हुआ। कामदेव प्रशंसा कर रहा है। बोले सुनी सबके मन अचरज आवा, और मुनि प्रशंसे हरि सिरुनावा। है, भगवान को प्रणाम किया सब जो है वो देवताओं ने। धन्य है प्रभु का, प्रभु की लीला को जो है बारंबार प्रणाम है। मुनि सुशीलता परिकरणी, सुरपति सभा जाय सब बरणी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसे हरि सिरुनावा। यहाँ देवर्षि नारद, अचानक बदलाव कैसे आया? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले बदलाव इसलिए आया, लगता है कि देवर्षि नारद ने भोग नहीं किया था। लेकिन याद रखिए, देवर्षि नारद ने का जो है वो भोग भी, भोग का अर्थ ये नहीं है कि जो केवल जो है वो व्यवहार में दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग भोग शब्द कहते हैं। विषय वासना इत्यादि अन्य जो क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, वे ही केवल भोग नहीं है। कुछ भोग अत्यंत सूक्ष्म हैं, कुछ स्थूल भोग है, विषय वासना वगैरह इत्यादि ये जो है बाहर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कुछ भोग अत्यंत सूक्ष्म हैं, जिनको पकड़ पाना बड़ा कठिन होता है। और नारद जी के द्वारा जो है वो वही भोग हो गया था। और भोग क्या हो गया था? नारद जी ने कान के द्वारा भोग कर लिया था। याद रखिए, ये जो इंद्रियां भी जो हैं, ये प्रत्येक इंद्रिय अलग अलग प्रकार का भोग चाहती है, अलग अलग प्रकार से भोग करती है। जैसे एक कवि ने कहा कि कान के द्वारा भोग होता है। कौन सा? बोले कान निरंतर गान तान सुनी वोई चाहे। कान जो है वो निरंतर स्वर संगीत इत्यादि जो है उनका भोग ये है। और आंखें चाहें रूप रैन दिन रहत सदा रहत। नेत्र जो है वो सर्वदा सौंदर्य। नासा अतर सुगंध चाहत फूलन की माला। नासिका जो है वो इत्र फुलेल की सुगंध इत्यादि आती है। त्वचा चाहे सुख सेज संग सुंदर तनु वाला। और जीभ बोले रसना हूँ चाहत रहत। नित खाटे मीठे चर परे। इन पंचन यही परे पंच सो। भूपन कहा भूपति, भूपन कहा सारे के सारे जो है बड़े बड़े राजाओं को
बड़े भूए इन पंचन यही परपंच सो, बड़े भूपन कहाँ भिक्षुक करे, भिखारी बना देती है। नारद जी ने कान के द्वारा भोग कर लिया था, और कान के द्वारा क्या भोग कर लिया था? बोले कान का भोग है प्रशंसा सुनना। कई लोग अपने कान खुले रखते हैं, क्यों? बोले प्रशंसा का, बस प्रशंसा आती रहे, जो है आपसे बढ़कर के कोई नहीं है, अरे आपकी क्या तुलना हो सकती है, और आपके समान तो कोई, ये जो प्रशंसा के जो है, ये याद रखिए, यही जो है वो भोग कर लिया था देवर्षि नारद ने। जिस समय नारद के सामने जाकर के कामदेव ने क्षमा याचना की और ये कहा कि आपसे बढ़कर के जो है वो कोई महापुरुष जो है वो आज तक नहीं हुआ, बस यही प्रशंसा का ही तो क्या प्रशंसा ना सुने? प्रशंसा सुने, हाँ? लेकिन उस प्रशंसा को याद रखिए, हमारे यहाँ की मान्यता है कि हर वस्तु का जो है, जो भी वस्तु आप ग्रहण कर रहे हैं उसको पहले भगवान वाल्मीकि ने कहा। जिस समय वाल्मीकि जी से भगवान ने प्रश्न किया मैं कहाँ रहूं, तो उस समय 14 प्रकार के स्थान बताए। उनमें एक स्थान वो भी है कि आप उन भक्तों के हृदय में जाकर के रहिए, किनके? बोले जो प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करते समय आपका जो है वो भोग लगा देते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। प्रत्येक वस्तु को आपका प्रसाद मान करके स्वीकार करते हैं। तो भाई प्रशंसा, वो तो प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा का, बोले प्रशंसा भी प्रसाद बन सकती है। और प्रशंसा प्रसाद कैसे बन सकती है? बोले प्रशंसा प्रसाद का बनने का अभिप्राय है, वर्णन आता है कि देवर्षि के भरत, मेरी मान्यता है, मेरे जहाँ तक विचार हैं, मैंने जहाँ तक देखा है उसमें मेरी मान्यता है, संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी पुण्यात्मा हुए, वो सारे के सारे पुण्यात्मा तुमसे छोटे हैं। कोई पुण्यात्मा तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता है। बोले 3 काल त्रिभुवन, जितने पुण्यात्मा तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, जितने हुए, जितने हैं और जितने आगे होंगे जाकर के, मेरी मान्यता है 3 काल त्रिभुवन मत मोरे और पुण्य सिलोक तात तर तोरे। सारे पुण्यात्मा तुमसे छोटे हैं। ये शब्द सुना, खैर सुनना, जब प्रभु कह रहे हैं तो प्रभु के श्रीमुख से वाक्य निकला है, लेकिन उस शब्द को सुनने के बाद जो है, ये शब्द कहने के बाद भगवान श्री राम के श्रीमुख से एक शब्द और निकल गया। क्या? बोले तीनों कालों, तीनों लोकों में जितने पुण्यात्मा हुए हैं और आगे होंगे, वो सब तुमसे छोटे हैं। भगवान श्री राम ने इसके साथ कह दिया, भरत बताओ मैं सत्य बोल रहा हूं कि नहीं, मैं सत्यवादी हूं कि नहीं, सत्य कह रहा हूं कि नहीं। अब श्री भरत जी महाराज के सामने बड़ी समस्या। क्यों? बोले अगर ये कहते हैं कि हाँ आप सत्यवादी हैं, इसका अभिप्राय कि स्वयं को सबसे बड़ा पुण्यात्मा मान रहे हैं, मैं सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूं, ये स्वीकार कर रहे हैं। और ये शब्द तो श्री भरत के मुख से कल्पना, अरे सोचा भी नहीं जा सकता कि प्रभु से ये कहें कि प्रभु आप सत्यवादी, ये इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती श्री भरत जी के महाराज के सामने बड़ी। लेकिन याद रखिए भरत जी ने तुरंत जो है वो जो प्रशंसा, साक्षात याद रखिए कोई साधारण व्यक्ति प्रशंसा नहीं कर रहा है, अरे यहाँ तो काम प्रशंसा कर रहा था, लेकिन वहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रशंसा कर रहा है श्री भरत की। किंतु श्री भरत ने तुरंत वो जो प्रशंसा का पात्र था, प्रशंसा का भोग था, उसको तुरंत प्रसाद बना दिया। और प्रसाद क्या बना दिया? श्री भरत जी ने कहा कि महाराज मेरी जिज्ञासा है इस संदर्भ में, उत्तर तो मैं दूंगा, बाद में दूंगा, लेकिन इस संदर्भ में मेरी जिज्ञासा है। पूछो।
भरत जी ने कहा, महाराज ये बताइए कि अगर तोता सुंदर पाठ पढ़ने लगे, बंदर सुंदर नाचने लगे, तो इसमें तोते और बंदर की विशेषता है कि पढ़ाने और जो है सिखाने वाले की विशेषता है? भगवान राम ने कहा कि भाई अब विशेषता तो जो है वो सिखाने और पढ़ाने वाले की है। जिसने तोते को पढ़ाया है, जिसने बंदर को नाचना सिखाया है, विशेषता तो पढ़ाने और सिखाने वाले की है। भरत जी ने कहा, बस समझ लीजिए महाराज, उत्तर हो गया मेरा। क्या? बोले, भरत तो तोता और बंदर है, अगर जो है पढ़ाने और सिखाने वाले हैं तो आप होंगे। अगर प्रशंसा है तो आपकी है महाराज, आप अपनी प्रशंसा कीजिए। जो है आपने जो है पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना, यो सुधारी सन्मानी जन, कियो साधु सिर मोर, अरे को कृपालु बिनु पाली है, बिरदा बलि बर जोर। श्री भरत जी महाराज ने उस प्रशंसा के थाल को भी प्रसाद बना दिया है। अब जब प्रसाद हो गया, याद रखिए, ये प्रसाद को जब स्वीकार करेंगे, प्रसाद क्यों लगाया जाता है? प्रसाद इसलिए लगाया जाता है कि हम जो भी संसार में वस्तु बनी है, जिस वस्तु को भी हम स्वीकार कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो आंशिक रूप से कुछ ना कुछ जो है वो कमी, कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ अवगुण तो रहता ही है। और हम प्रसाद बनाने, तो प्रसाद का अभिप्राय क्या है? बोले, प्रसाद बनते ही भगवान उसके निस्सार तत्व जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको गुण बना करके जो है भक्त को लौटा देते हैं। जब प्रसाद आपके जीवन में आएगा, प्रसाद को आप स्वीकार करेंगे, तो प्रसाद को स्वीकार करते ही आपका जो है वो सारे मन, बुद्धि, वाणी, शरीर सब एकदम चैतन्य हो जाएगा। श्री नारद जी ने, बोले, नारद जी ने प्रशंसा का भोग कर लिया था, और जैसे ही प्रशंसा का भोग किया, अब नारद जी एकांत में बैठ करके विचार करने लगे। क्या? मैंने जितना बड़ा काम किया है, क्या सृष्टि के इतिहास में किसी ने ऐसा बड़ा काम किया है? और जिस समय ये विचार करने लगे, अहंकार हंसने लगा। गुणों में और अवगुणों में यही अंतर है। क्या? बोले, गुण जो है, गुण जहां एक गुण होगा वहां दूसरे गुण को सरलता से स्वीकार नहीं करने देगा। और अवगुणों की यही विशेषता है कि जहां एक अवगुण होगा वो सारे अवगुणों को बुला लेगा वहां पर जो है। अवगुणों में एका बहुत है, और गुणों में, बोले गुणों में जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ दो सबसे महान गुण हैं, और वे दो हैं सत्य और शील। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, भगवान श्री राम भी कहते हैं। सत्य और शील दो गुण हैं। लेकिन विचित्रता है, अगर आप जो है वो ये प्रतिज्ञा करें कि आज से मैं सत्य देवता की उपासना करूंगा, सत्य ही बोलूंगा, तो याद रखिए, अगर आप सत्य देवता को बुलाएंगे तो शील देवता छोड़ के चले जाएंगे। अब सत्य के नाम पर व्यक्ति इतना कड़वा बोलता है और कहते हैं कि भाई हम तो सत्यवादी हैं। लोग सोचते हैं उसके कड़वेपन को जो है वो सुन करके कि अच्छा है ये मौन ही रहता, जो है इतना बड़ा सत्यवादी ना होता। जो है अगर सत्य देवता को बुलाया तो शील देवता, और अगर आप कहें कि आज से मैं शील देवता की उपासना करूंगा, शील युक्त वाणी का प्रयोग करूंगा, तो शील युक्त वाणी जो है, शील युक्त व्यक्ति जो है वो दूसरे को प्रसन्न करने के लिए झूठे ही बोलता रहता है हमेशा। सत्य देवता को बुलाया तो शील देवता चले गए, शील देवता को बुलाया तो सत्य देव। लेकिन बोले अवगुणों की ये विशेषता है कि अवगुणों में एका बहुत है। जैसे ही नारद जी सोचने लगे मैंने इतना बड़ा काम किया है, क्या सृष्टि के इतिहास में किसी ने इतना बड़ा काम किया है इससे पहले?
और अहंकार हंसने लगा। अहंकार ने हंसते हुए कहा, अरे महाराज चिंता मत करिए। क्यों? बोले आपने मुझे तो बुला लिया है ना, और जब मुझे बुला लिया है तो हम लोग कभी अकेले तो रहते नहीं हैं, हम लोग तो दूसरों को, सारे के सारे साथियों को बुला लेते हैं। चिंता मत करिए, मैं अभी बुलाता हूँ सबको जो है। और फिर नारद जी का चरित्र है, कौन सी कमी है जो नारद जी को भगवान ने जो नाटक किया नारद जी के साथ है, नारद जी से जो अभिनय कराया, कौन सी कमी है, कौन सा अवगुण है जो नारद में ना आ गया हो अंत में। लेकिन ये सब भगवान की लीला है नारद के प्रति। उस समय नाम आया नारद जी के, क्या नारद जी को लगा कि मैंने जो है वो तुरंत नाम आया, क्या बोले मुझसे पहले काम को भगवान शंकर ने हराया है। लेकिन तुरंत अहंकार ने, अरे क्या शंकर आपकी क्या बराबरी करेंगे? क्यों? बोले शंकर ने काम को तो हरा दिया, लेकिन उनको काम के ऊपर क्रोध आ गया आप में। बोले आप में जो है वो आप काम के भी विजेता हैं और क्रोध के भी विजेता हैं, और तीनों के हैं। क्यों? बोले स्वर्ग का लोभ नहीं है तो लोभ के विजेता हैं। काम को परास्त कर दिया और क्रोध आया नहीं तो काम क्रोध लोभ तीनों। और नारद अब तो भूल गए, फिर सोचने लगे, आए और जब फिर सोचने लगे कि मैं किसके पास चलूं सबसे पहले, तो भगवान शंकर का ध्यान आया। तो देखिए ये तो एक प्रकार से तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? बोले जब जो है भगवान शंकर के चरणों का ध्यान आना, भगवान शंकर का ध्यान आना, भगवान शंकर के पास जाना, अरे ये तो सौभाग्य की पराकाष्ठा है भगवान भोलेनाथ के। लेकिन किस कारण से आया? बोले जो कारण था, आज श्रद्धा और भक्ति नहीं थी। तब सोचने लगे कि मैं अपने काम विजय का समाचार ना शंकर को दूंगा जाकर के। क्यों? बोले शंकर भी काम के विजेता हैं, और जिस समय वो मेरे काम विजय का समाचार सुनेंगे तो उनके मन में ईर्ष्या हो जाएगी, वो जलने लगेंगे मुझसे जो है। इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले जानबूझ करके अरे भला भगवान शंकर कहीं है? भगवान शंकर तो जो जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू है, भगवान शंकर के तो दुलारे हैं देवर्षि नारद। और किसी पिता को पुत्र से ईर्ष्या हो सकती है क्या? और शंकर जी तो वैसे है, ये ईर्ष्या शब्द ही नहीं है। वहाँ पर तो जो समस्त कुंठाओं से मुक्त होते हैं, समस्त वासनाओं से मुक्त होते हैं, अवगुणों से मुक्त होते हैं, वही जा सकते हैं। कैलाश पर कोई साधारण व्यक्ति जा भी नहीं, जिसके लिए कैलाश के वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले सिद्ध तपोधन जोगी जन और सुर किन्नर मुनि वृंद, बसही तहाँ सुखती सकल सेवही शिव सुख कंद है। वहां पर बोले त्रिगिर निकट कबहू नहीं जाही, वहां पर भला ये ईर्ष्या वगैरह जा सकती है। लेकिन देवर्षि नारद के मन में जो है यही लगा, बस तुरंत आए भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर के पास आकर के शंकर जी ने देखा, अरे शंकर जी तो नाचने लगे। क्यों? शंकर जी को लगा कि आज तो जो है वो देवर्षि नारद पधारे हैं, आज भगवान की लीलाएं सुनने को मिलेंगी, भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन होगा। आज भगवान की दिव्य कथा सुनने को मिलेगी। बैठा दिया भगवान शंकर ने और देवर्षि नारद कथा सुनाने लगे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि आज देवर्षि नारद की कथा का विषय बदला हुआ है। क्या? बोले हमेशा तो राम कथा, रामचरित्र सुनाते थे, और आज चरित्र सुनाए, लेकिन रामचरित्र नहीं। तब बोले मार चरित्र शंकर ही सुनाए। मार चरित्र, काम का नाम मार, क्यों? बोले मार चरित्र शंकर ही सुनाए। अब पूछा जाए कि भाई काम का जो है वो
लेकिन नारद जी ने कहा कि इसमें अंतर क्या पड़ता है, क्यों? बोले राम में भी तो रा और मा दो ही वही दो अक्षर हैं, और मार में भी तो वही दोनों अक्षर हैं, इसलिए चरित्र बोले मार चरित्र शंकर ही सुनाए। और लगे सुनाने कि आज तो जो है किस तरह से सारा का सारा वर्णन जो है वो कर दिया, कैसे तपस्या कर रहा था, कैसे जो है अप्सराएं आई, कैसे निर्बस वो पूरा का पूरा जो है मार चरित्र शंकर ही सुनाए। और जिस समय कथा सुनी उस समय देवर्षि नारायण भगवान शंकर ने क्या शील है हमारे प्रभु का। शंकर जी ने कथा की इतनी सुंदर आलोचना कोई नहीं कर सकता, इतने शिष्ट शब्दों में क्या सुंदर बात कर दी। शंकर जी ने कहा, बोले बार बार मार चरित शंकर ही सुनाए, तब बोले अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अत्यंत प्रिय समझ करके भगवान शंकर ने समझाया क्या, और याद रखिए क्या, बोले जो आपका अत्यंत प्रिय है, अत्यंत हो चाहे ना हो, लेकिन समाज में जो है वो सही बात है। अरे प्रिय हो अप्रिय हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो अति प्रिय शब्द है। लेकिन बोले अगर जो है वो सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो याद रखिए उसको चौराहे पर खड़े होकर के जो है उसको बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने क्या कर दिया। नहीं, बोले उसको एकांत में उसको समझाना चाहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो जो है। हमें बताना है तो हम जो है वो केवल हम जो है वो ढिंडोरा पीट करके नहीं है, सामने वाला नहीं सुन पा रहा है उसको शब्द नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन समाज क्यों, बोले समाज हम उसको जो है जो जिसके हम हितैषी हैं, याद रखिए बोले हितैषी की भाषा होनी चाहिए, शत्रु की भाषा नहीं होनी चाहिए। और हितैषी वो है बोले जो हमारे अवगुण बताता है, लेकिन ऐसे ढंग से बताता है कि केवल हम ही सुन सकते हैं उन अवगुणों को। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले अति प्रिय जाने महेश सिखाए, और कहा देवर्षि भले बार बार बिनवौ मुनि तो ही, मैं बार बार आपसे जो है वो प्रार्थना कर रहा हूं क्या, बोले जिम यह कथा सुनाए हूं मोही, आपने जैसी कथा मुझे सुनाई है, जैसे ये कथा मुझे सुनाई, शब्द है वो शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिमी जैसे शब्द है, जिम यह कथा सुनायहु मोही और तिमिजन हरि ही सुनायहु कबहु, आप वैसे भगवान नारायण को जो है वो मत सुनाइएगा। जैसे ही कहा कि भगवान नारायण को मत सुना, अरे नारद जी मन में फूटने लगे है। नारद जी को हम तो पहले समझते थे, मुझे तो पहले मालूम था कि मेरे जो है प्रशंसा सुन करके, मेरे काम विजय की बात सुन करके ये ईर्षा में जलने लगेंगे है? नारद जी ने कहा, नारद जी सोचने लगे, अरे राम राम इतनी घोर ईर्षा क्या, बोले जो भगवान से भी छिपाने की, अरे भगवान के सामने तो व्यक्ति को निश्चल होना चाहिए है, भगवान के सामने तो निष्का, और ये भगवान के सामने छिपाने की, छल करने की, कपट करने की शिक्षा मुझे दे रहे हैं। लगता है कि चाहते ही नहीं है, इनको क्रोध में, ये ईर्षा में जलने लगे मुझसे जो है। अरे भला शंकर जी कहीं जलेंगे है? लेकिन याद रखिए ये जो विचित्र बात है कि जो मानसिक रोग जो होते हैं वो जिस व्यक्ति में होते हैं उसे मालूम, हमारे सिर में दर्द है तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे सिर में दर्द है, लेकिन मानसिक रोगों की विशेषता है, विचित्रता है क्या, बोले जिसमें मानसिक रोग होते हैं, मानस रोग जिसमें होता है वो रोग उसमें जो है न दिखाई दे करके मानसिक रोगी को वो रोग सामने वाले में दिखाई पड़ता है अपने में। इसलिए मानसिक रोगों की चिकित्सा कठिन है। क्यों, बोले शरीर के रोगों में तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, अपने को रोगी मान करके ही तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने दवा दी, हमने ली है, ठीक हो। लेकिन मानसिक रोगों में तो वो तो रोगी तो हमेशा सामने वाले में रोग देखता है, अपने में तो दिखाई नहीं पड़ता। नारद जी में जो है
नारद जी सोच रहे हैं कि भगवान शंकर, लेकिन याद रखिए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी ने ये नहीं कहा कि मत सीख। नारद जी सोच रहे हैं कि भगवान से छिपाने की, कपट करने की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कपट करने की बात भगवान शंकर ने नहीं कही है। भगवान शंकर का ये शब्द नहीं था कि आप मत सुनाइएगा, ये था ही नहीं शंकर जी का उद्देश्य। शंकर जी का शब्द था, बोले जिमियह कथा सुनायो और तिमिजन हरि सुनायो, जैसे मुझे सुनाया वैसे नहीं सुनाइएगा। तो याद रखिए, जैसे में ही तो, जैसे और वैसे में ही तो सारा अंतर पड़ जाता है। बात करने की कला होती है, बात तो वही होती है, लेकिन उस बात को आप कैसे कह रहे हैं, है? केवल वही तो कला है। शंकर जी का अभिप्राय था जैसे मुझे सुनाया वैसे मत सुनाइएगा। क्यों? बोले मैं देख रहा था कि आप बार बार कि काम आया, अप्सराएं आई, नृत्य कर रही थी, ऐसे और ऐसे नृत्य किया, वैसे जो है वो काम ने अपनी कलाओं का प्रयोग किया, लेकिन मेरे ऊपर आप बार बार आत्म प्रशंसा के रूप में बोल रहे थे। लेकिन बोले इसी को आप दूसरे ढंग से भी तो बोल सकते थे। हाँ, यही तो है, अंतर होता है। हाँ? क्या? बोले इसी को आप जो है वो दूसरे रूप में भी बोल सकते थे, और आप चाहते तो यही कथा बन जाती, यही कथा बन जाती जीवन में। क्या? बोले आप कह सकते थे, आप जो आत्म प्रशंसा के रूप में बोल रहे थे, आप ये कह सकते थे क्या? बोले जिस समय कामदेव ने आक्रमण किया तो आप उस कथा को, उसको जो है कथा बना देते और कथा होती। आप ये भी कह सकते थे कामदेव ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन आप जानते हैं मैं तो निर्बल व्यक्ति, मैं क्या कर सकता हूं जो है, मुझ में क्या सामर्थ्य है कि मैं काम है। और तब आप भगवान की कृपा का, कि भगवान ने कृपा करके मुझे बचा लिया है, तो बस यही कथा बन जाती है। लेकिन आपका तो केवल आत्म प्रशंसा, अहंकार को छोड़ करके आपकी वाणी में जो है वो भगवत कृपा से अगर जोड़ देते तो आप, शंकर जी का अभिप्राय था आप केवल अपने को देख रहे हैं, अपने से अलग जो है वो आपकी बुद्धि दृष्टि नहीं जा रही है। लेकिन याद रखिए, जिस समय कामदेव ने आपके ऊपर आक्रमण किया और कामदेव आक्रमण कर रहा था, बोले सारी की सारी कलाएं जो है, बोले काम कला कछ मुनि ही न व्यापी और निजबय डरेउ मनोभव पापी। काम की कोई भी कला जो है वो जब मुनि जी के ऊपर जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? तो वहां पर सीधा सा एक शब्द लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने, कारण लिखा है कि कामदेव की किसी भी कला का जो है वो प्रयोग असफल हो गया और नारद के ऊपर क्यों प्रभाव नहीं पड़ा। तो वहाँ एक विशेष शब्द है जो बहुत ध्यान देने योग्य है। कैसे बच गए नारद काम के आक्रमण से? तो वहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया है। क्यों? बोले आधार क्या है, शक्ति क्या है नारद के बचने की? तो गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है क्या? अरे सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके साक्षात भगवान रमापति जिसके रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई लांघ सकता है? उसकी रेखा को कोई लांघ सकता है क्या? शंकर जी का अभिप्राय था, महाराज आप यदि चाहते तो आप इसी को कथा के रूप में भी परिणत कर सकते थे और कह सकते थे महाराज मेरे जीवन में तो जो है मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान की क्या कृपा है मेरे ऊपर है। आपसे बढ़ के कौन जानता है कि भगवान कितना स्नेह करते हैं, कितना दुलार करते हैं। आज जो है भगवान ने कैसे मेरी रक्षा की है, तो महाराज यही कथा बन जाती। शंकर जी का अभिप्राय था, ये नहीं कहा कि मत सुनाइएगा, तब बोले जिमियह कथा सुनायो मोहि और तिमिजन हरि सुनायो, जैसे मुझे सुनाए वैसे मत सुनाइएगा। हाँ, रूप बदल दीजिए तो कथा हो जाएगी। लेकिन नारद जी को लगा
कि ये चाहते ही नहीं है, इतनी ईर्ष्या है इनके मन में मुझसे जो है। और जब ये नारद जी को लगा, नारद जी ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन नारद जी ने कहा कि ठीक है मैं तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अगर भगवान ही पूछ दें कभी, है अगर भगवान ही प्रसंग चला दें, तब भगवान शंकर ने स्पष्ट कह दिया, क्या बोले, जिम यह कथा सुनायहु मोहि और तिम जिनि हरि ही सुनायहु कबहू और चलई प्रसंग दुरायहु तबहू। अगर प्रसंग चला दे तो भी छिपा ले जाइएगा। जब ये शब्द कहा नारद जी को, अरे घोर राम राम, मैं तो नहीं समझ सकता था कि शंकर जो है वो इतने नीचे उतर जाएंगे। बोले भगवान के प्रसंग चल, लेकिन याद रखिए क्या, बोले भगवान शंकर जो है वो तो नारद जी के सच्चे हितैषी है, वो चाहते नहीं हैं कि नारद के मन के जो है में अवगुण आने पाए। बोले चले वो प्रसंग दुरायहु तबहू, छिपा ले जाइएगा। नारद के मन में शंकर जी के प्रति भाव आ गया कि ये तो मेरे प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। उसके पश्चात नारद जी बहुत दिनों तक जो है वो भगवान नारायण के पास नहीं गए। एक दिन गए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले एक बार करतल बर बीना, और जो है बोले एक बार करतल बर बीना और गावत हरिगुण गान प्रवीणा। नारद जी बीणा पर जो है भगवान के गुणों का गायन करते हुए क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सागर में पहुंच गए। और जब क्षीर सागर में पहुंच गए नारद जी को देख करके भगवान उठ करके खड़े हो गए शेष सैया से। नारद जी को देखते ही भगवान उठ करके खड़े हो गए। बोले हर्ष मिले उठ रमा निकेता, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। भगवान उठ करके खड़े हो, बोले हर्ष मिले उठ रमा निकेता, उठ करके खड़े हो गए। और जब उठ करके खड़े हो गए तो याद रखिए नारद के मन में जो ईर्ष्या, देखिए जो भाव आपके मन में होता है, आज जब उठ करके खड़े हुए, इतने बार नारद जाते थे, कभी भगवान उठ करके खड़े नहीं हुए हो, लेकिन आज उठ करके खड़े हो गए भगवान। क्यों? अगर नारद जी उस समय चैतन्य बुद्धि होती तो सोच लेते, क्या बोले पिता पुत्र आ रहा है बाहर से, और बाहर से पुत्र आ रहा है, पिता बैठा हुआ है तो बैठा ही रहेगा, लेटा हुआ है तो लेटा ही रहेगा पिता। लेकिन अगर पुत्र को देख करके पिता उठ करके खड़ा हो जाए और कहे, अरे आइए आइए, बड़ा सौभाग्य है, आज आपका दर्शन हो रहा है, अगर इस प्रकार से जो है अनचाहा व्यवहार करता है, तो अगर पुत्र सावधान होगा तो समझ लेगा क्या लगता है कि क्रोध में भरे हुए बैठे हैं। अरे पिता और उठ करके खड़ा हो जाए, इष्ट और उठ करके खड़ा हो जाए, ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया तो नहीं हो सकती है। ये तो जो है, बोले हर्ष मिले उठ रमा निकेता। लेकिन नारद जी के मन में आया विचार, क्या बोले ये होती है सफलता, मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरी इंद्रिय विजेता, इंद्रियों पर मेरा जो नियंत्रण है, उसका परिणाम ये है कि आज ये भी जो है वो उठ करके स्वागत करने के लिए बाध्य है। याद रखिए, यहाँ पर देवर्षि नारद के मन में जो है वो स्वामी की कृपा, स्वामी के स्नेह, स्वामी के शील का जो है प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब बोले प्रभाव यही पड़ रहा है, लग यही रहा है कि आज ये भी मेरा स्वागत करने के लिए बाध्य हैं। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता। ऋषि के साथ में जो है वो को लेकर के उसी आसन पर बैठाया, बराबरी से। याद रखिए, सेवक और स्वामी दोनों में अंतर होना चाहिए।
सेवक का स्थान तो जो है, सेवक सब सौभाग्यशाली है अगर स्वामी अपने चरणों में स्थान दे रहा है उसको। जो है सेवक का सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च सिंहासन जो है वो स्वामी के चरण है। अगर स्वामी के चरण में सेवक को स्थान मिले, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज भगवान के बराबर बैठे हुए, बोले हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बहुत दिनों तक के बाद पहुंचे देवर्षि नारद। और जब बहुत दिन के बाद क्यों पहुंचे, तो एक तो कहने के लिए हो जाएगा क्या, अब शंकर जी ने कहा था कि जो है वो आप मत सुनाइएगा, लीजिए सुनाने की बात क्या, हम जाएंगे ही नहीं वहां पर। एक तो कारण ये है, लेकिन उस कारण में दूसरा कारण जो है आंतरिक भाव छिपा हुआ है। क्या बोले, आप अगर जो है वो नित्य घूमते हो या आते जाते हो कहीं, और उस घूमने नित्य जो है वो किसी व्यक्ति से जो है वो आमना सामना हो जाता हो, व्यक्ति दिखाई पड़ता हो, और अगर अचानक जो है वो महीने 2 महीने 4 महीने वो व्यक्ति न दिखाई पड़े आपको है, और फिर अगर एक दिन दिखाई पड़ जाए तो आपके मन में आश्चर्य तो होगा, और आप पूछेंगे अरे भाई कहाँ इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे। नारद जी के मन में भावना क्या थी, जब बहुत दिन बाद मिलूंगा जाकर के तो इनके मन में ये बात आएगी, पूछेंगे कहाँ रहे इतने दिन, और तब काम विजय का जो है वो समाचार देने का एक अच्छा बहाना रहेगा। जो है बहाना, बात भी तो करने की बहाना चाहिए ना। है नारद जी ने कहा कि जल्दी जल्दी मिलना ठीक नहीं है, और याद रखिए जो है जब बहुत दिनों बाद गए तब भगवान नारायण ने कहा, सीधे सब प्रश्न कर दिया भगवान नारायण ने, ठीक वही शब्द भगवान तो जानते ही हैं, सबके और अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। भगवान नारायण ने कहा, भगवान बोले, अरे हंसते हुए कहा, अरे महाराज क्या बात कर रहे आप, जो है बहुत दिनन कीन मुनि दाया। महाराज इस सेवक को जो है आपने बहुत दिनों बाद इस सेवक पर कृपा की है, बहुत दिनों बाद सेवक को दर्शन दिया है। अरे महाराज कहाँ रहे थे इतने दिन आप, जो है नारद जी को लगा हाँ अब जो है वो अवसर अच्छा है अब। और तब नारद जी ने, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले कामचरित नारद सब भाखे, और यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। जो है तब सारी की सारी के तो एक बहाना मिले, वो यही तो चाहते थे देवर्षि नारद है। सारी के सारी जो है वो जो कुछ हुआ था, यद्यपि शंकर जी ने मना किया था, लेकिन कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। भगवान ने कहा, अरे महाराज आपने काम को जीत लिया, कोई बड़ी विशेषता नहीं। अरे कोई विशेषता नहीं, भगवान ने कहा महाराज बात तो सुन लीजिए पूरी। क्या, बोले आपने काम को जीत लिया, कोई बड़ी विशेषता नहीं है। तब मेरी तो मान्यता ये है कि जो आपका नाम ले ले उसके जीवन के भी काम क्रोध लोभ समाप्त हो जाते हैं। अब तो नारद जी और फूल गए, क्या अरे अच्छा मेरे नाम की ये विशेषता है। बोले तुमरे सुमिर सुरूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। और तब बोले भगवान नारायण और देवर्षि नारद जो है वो भगवान नारायण बैठे हुए हैं देवर्षि नारद को और साथ में लेकर के। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले भगवान इतने कृपालु हैं कि भक्त के जीवन में भक्त किसी भी परिस्थिति में होता है, लेकिन भगवान सर्वदा उसको अपने निकट रखते हैं। बोले भक्त किसी भी प्रकार से भगवान से दूर नहीं हो सकता है। बैठे हुए हैं, आगे की चर्चा जो है वो पुनः कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, कामदगिरी भगवान की जय।